वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज हमारा 12th क्लास में जो सेट चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए और स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये पूरा डेरिवेशन है, आ जाता है एग्जाम में, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इस चैप्टर में हमारा जो अक्षीय निरक्षीय वाला स्थिति का है व्यंजक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसको सॉल्व करा देते हैं, सेट में क्वेश्चन है तो सॉल्व तो कराना ही पड़ेगा। तो हमने हेडिंग डाल दी है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसको किससे डिनोट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है, यानी कि U का मान आपको निकालना है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से, ये भी आपको बता दिया। उसके बाद जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसको हम P से लिखते हैं और P बराबर होता है Q × 12। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, और ये एग्जाम में आता भी है, 2 नंबर में आ जाता है, 1-2 नंबर में, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके पूरा आपको लिखना होता है, इसका फॉर्मूला भी और साथ में इसका मात्रक और इसका विमा। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है अगर आपको नहीं पता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर वर्ड आया है द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब होता है जिसके 2 ध्रुव हो, यानी कि 2 किनारे हो। मान लिया ये है, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, बस इसी को कहेंगे हम द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ एक तरफ इसके आवेश होता है माइनस का Q, आवेश को हम Q से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। अब आवेश में हम माइनस और प्लस लेते हैं ना, तो इधर वाला हम माइनस वाला Q ले लेते हैं और इधर हम क्या ले लेते हैं, प्लस का Q ले लेते हैं। और जो बीच का यहाँ पर मिडिल पॉइंट क्या कर देते हैं, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम L मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L मान लेते हैं, यानी टोटल जो दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच में वो क्या होगी, 12 होगी। बस इसी को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि जो क्या होता है, अब प्रकृति दोनों की क्या होगी, चेंज होगी, विपरीत प्रकृति के, और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 12 होगी, यानी कि Q × 12, यही होता है P बराबर Q × 12। क्या अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जो हमारा द्विध्रुव होता है वो आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में आया है तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर द्विध्रुव हमने और भी ज़्यादा डिटेल में बताया है। वहाँ पर हमने आपको मात्रक भी बताया है, विमा कैसे निकालते हैं वो भी बताया है। तो हम यहाँ पर डेरिवेशन पर ही रहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले इतना हमने आपको बता दिया वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। सबसे पहले क्या कर दिया, हमने एक द्विध्रुव को बनाया। देखिए सेम जैसा हमने आपको बताया वैसे ही द्विध्रुव को हमने बना दिया। फिर क्या किया, कहा जा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान का मतलब ये देखिए, ये लाइनें एक जैसी हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, तो देखिए एक समान है। तो यहाँ पर एक समान की बात कही गई थी, तो हमने क्या किया, द्विध्रुव से एक समान कुछ वैद्युत रेखाएं दिखा दी हैं। अब क्या किया है, ये द्विध्रुव क्या, मान लिया आपके पास एक पेन होगा, क्या होगा, पेन होगा। आप पेन को घुमाएंगे तो कुछ इसी डायरेक्शन में तो घूमेगा, ऐसे तो घूमता है पेन, ऐसे घूमता है। तो ऐसे ही आप मान लीजिए ये जो द्विध्रुव है अगर ये घूमेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में घूमेगा। मान लिया इधर वाला सिरा इसका इधर घूमेगा और इधर वाला सिरा इसका इधर घूमेगा, ऐसे तो होगा। अब जब ये घूमेगा मतलब तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स के लिए यहाँ पर हमने ये इस साइड में फोर्स लगेगा और यहाँ घूमने के लिए ये इस साइड में फोर्स लगेगा। फिर हमने क्या किया, ये जो द्विध्रुव जो है ये कहाँ पर रखा गया, या तो ये थीटा के एंगल पे रखा गया है। इस द्विध्रुव को हमने मान लिया है A और इधर वाला पॉइंट मान लिया है B। बस इस डायग्राम में इतना ही है। क्या किया है, बस एक द्विध्रुव को हमने क्या किया है, थीटा के एंगल पर रखा है और इसमें 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक इधर जो इधर घुमाने में काम करेगा और इसको इधर घुमाने में काम करेगा, और ये कहाँ रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। जैसा आपको बताया है सेम ऐसा ही लिखवाएंगे, रटने वाला कोई काम नहीं है। ये देखिए लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। बताया हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। और ये लिख दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र किसमें, E में थीटा के कोण पर घुमाया जा रहा है। वही देखिए सेम जैसा डायग्राम बनाया है एडिटिज वैसा ही लिखा है। आप ज़रूरी नहीं है जैसी हमने लैंग्वेज लिखी है आप वैसे लिख लीजिए, हमने जैसा आपको समझाया है लिखा तो वैसे ही है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेना है। समझ
गए तो आप खुद अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है कि तब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब भाई ये कहाँ से आ गया समझाते हैं। जब भी कोई चीज़ घूमती है, क्या घूमती है, जब भी कोई चीज़ घूमती है तो वहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है बल आघूर्ण ही हो रहा था। बल आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण जो होता है वो फोर्स इंटू लंबवत दूरी के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है देखिए फिर से बता देते हैं। जब भी जैसे कि पंखा है, पंखा घूमता है, कैसे घूमता है, तो वहाँ पर टाउ का यूज होता है। टाउ का मतलब है बल आघूर्ण वहाँ पर लग रहा होता है। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो घूम रही है तो वहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा ही लगेगा। बल आघूर्ण क्या होता है, जब आप बल लगाते हैं और जो लंबवत दूरी होती है उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो टाउ यानी बल आघूर्ण के बराबर होता है। अब ये जो प्रूवमेंट है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये हम पूरा करा चुके हैं। इसका भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ही, फिजिक्स वाली। इसका पूरा प्रूवमेंट एडिटिज कराया गया है और ये आता भी एग्जाम में है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। फिर उसके बाद जब कोई चीज़, या जैसे यहाँ पर द्विध्रुव है, ये घूम रहा है तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ घूम रही है तो यहाँ पर भी आघूर्ण काम करेगा। तो फॉर्मूला लिख दिया है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, तो आप याद रखें इस फॉर्मूले को। उसके बाद क्या किया है हमने, तब वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए क्या किया है, टाउ का तो मान ये होता ही है पीई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा है तो मान ली यहाँ पे वैल्यू को कम करेंगे, और जब भी वैल्यू को हम छोटा करते हैं तो हम डी लगा देते हैं। डी का मतलब है डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, मतलब डी लगाने से जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। तो लिख दिया है यहाँ पर सेम डी ओमेगा, कार्य का मतलब है डब्लू। कार्य को किसे लिखते हैं, वर्क लिखते हैं, स्पेलिंग होती है वर्क, तो वर्क का हमने डब्लू ले लिया है तो लिख दिया डी डब्लू बराबर बल आघूर्ण गुणे में कोणीय विस्थापन। अब भाई ये लाइन कहाँ से आ गई, कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे, बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको टाउ बता दिया, अभी हम आपको याद भी पूरा डेरिवेशन करा देंगे पूरा, बिल्कुल कोई यहाँ पर रटने वाला बार बार कह रहा है कोई काम नहीं है। सबसे पहले टाउ निकाला, टाउ निकालने के बाद जब ये चीज़ घूमेगी तो बल आघूर्ण काम करेगा। घूमे में कोई कार्य होगा, वर्क होगा, तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क यानी कार्य बराबर बल गुणे में विस्थापन। यही तो फॉर्मूला होता है, 9th क्लास से आप पढ़ते आते होंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर बल नहीं है, क्या है, बल आघूर्ण है, तो बल की जगह पे हमने बल आघूर्ण लिख दिया। फिर यहाँ पर विस्थापन नहीं है, क्या है, कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन लिख दिया। बस इतना सा डिफरेंस क्या है। फिर यहाँ पर देखिए बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से। कोणीय विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या था, थीटा, और मतलब कोणीय विस्थापन जो है वो हमारा डी थीटा है, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन की जगह पे डी थीटा लिख दिया। उसके बाद टाउ की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, कितनी थी, पीई साइन थीटा, और साथ में डी थीटा चल रहा है, इसको लिख दिया। ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू का मान। अब क्या लिखेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र की प्रारंभिक स्थिति θ1 और अंतिम स्थिति θ2 हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन। अब आप 12th क्लास में समाकलन अवकलन तो आप पढ़ ही चुके होंगे, एग्जाम आने वाले हैं तो आई होप पढ़ ही चुके होंगे। समाकलन में क्या होता है, वैल्यू बड़ी हो जाती है। जब भी अवकलन की बात आती है तब वहाँ पर हम डी लगाकर क्या करते हैं, वैल्यू को छोटा कर देते हैं। समाकलन यानी इंटीग्रेशन में क्या होता है, वैल्यू को हम बड़ा दिखाते हैं। किस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि अगर मान लें कि जो इनिशियल पोजीशन है, नहीं प्रारंभिक जो स्थिति है वो θ1 है और जो अंतिम स्थिति है वो θ2 है। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जहाँ जहाँ पे d है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का निशान आ जाएगा। ये जो इस तरीके से s का निशान बनाते हैं यही इंटीग्रेशन का होता है। तो क्या किया, यहाँ पर d था तो ये लगा दिया, पीई को यहाँ पर अलग से ही रखा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे यहाँ पर तो हमने लगाया ही नहीं, अभी हमने आपसे कहा कि जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पर लगा दीजिए, पर यहाँ पर आपने लगाया नहीं, क्या किया, साइन थीटा के पास में लगा दिया। क्यों, ये देखिए अभी हमने कहा कि जो स्थिति है वो क्या है, θ1 और θ2, तो देखिए साइन के पास क्या है, थीटा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया है। और कहाँ से कहाँ तक कह रहा, हमने लिखा है कि θ1 से θ2, तो ये लिमिट इस तरीके से दिखा देते हैं। लिमिट की नीचे पहली क्या है, θ1 टू θ2। इसको कैसे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, या जो हमारा है समाकलन किस में लगाए, θ1 टू
थीटा टू, फिर क्या है साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, जब अब समाकलन में क्या होता है, साइन का माइनस का कॉस थीटा होता है। समाकलन आपको नहीं, अगर आप बायो वाले हैं तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बता देते हैं। साइन थीटा का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का कॉस आता है, इतना याद रखिए। अगर बाई चांस यहाँ पर कॉस थीटा होता तो उसका प्लस का साइन हो जाता, बस इतना सा डिफरेंस है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस प्लस माइनस की थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिए, जब भी इंटीग्रेशन यानी समाकलन साइन थीटा का होता है तो क्या आ जाता है, माइनस का कॉस आ जाता है। अब ये जो लिमिट लगी हुई है थीटा वन से थीटा टू, ये कैसे करेंगे, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, जैसे नीचे लिमिट थी उसको नीचे लगा दिया, ऊपर लिमिट को ऊपर लगा दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस लिमिट को हम तोड़ेंगे किस तरीके से, ये जो ऊपर वाली लिमिट है इसको पहले लिखेंगे, माइनस लगा के दूसरी वाली लिमिट लिख देंगे। फिर से देख लीजिए यहाँ पर देखिए क्या किया है, ये देखिए ऊपर थीटा टू था तो हमने थीटा टू को पहले लिख लिया, बाकी के जो हमारा चल रहा है फंक्शन वो तो वही चलेगा, जैसे माइनस का कॉस थीटा चल रहा था, लेकिन ऊपर लिमिट क्या है थीटा टू, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। फिर क्या है, नीचे लिमिट चल रही है थीटा वन, तो क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस थीटा वन लिख देंगे। लेकिन इतना याद रखिए, ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट, लेकिन बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ऊपर वाली लिमिट लगाई, नीचे वाली लिमिट लगाई, और बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको सीधा ये हमारा कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, बस इतना सा किया है। अब क्या किया, डब्लू हमारा आ गया, तो अब ये डायलॉग जो है वो आप याद रखिए कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। जो भी आप काम करेंगे उसमें जाहिर सी बात है एनर्जी खर्च ही होगी, यानी कि जो भी वर्क होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि जो डब्लू अब आप निकाल दिया है, ये डब्लू बराबर किससे होगा, ऊर्जा के, ऊर्जा का मतलब है यू, तो ये लिख दिया डब्लू बराबर यू, और बाकी का ये लाली लाइन हमने सेम लिख दी। ये आपकी आ गई स्थितिज ऊर्जा जो आपके क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। उसके बाद कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि स्थितिज ऊर्जा के लिए अधिकतम मान के लिए आपको निकालना पड़ेगा, कब होगा, तो मान लिया यहाँ पर अधिकतम मान के लिए थीटा वन की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर अधिकतम मान कहा गया है तो 90 डिग्री रखिए थीटा वन का मान, और अगर कहा गया है यहाँ पर न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है कम, तो आप थीटा वन की वैल्यू 0 डिग्री मानेंगे, बता दिया है। फिलहाल क्वेश्चन में अधिकतम था तो हमने क्या लिखेंगे, थीटा वन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा टू को क्या मान लेंगे, नॉर्मली थीटा मान लेंगे। बस वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर थीटा वन की जगह क्या रख दिया 90, और थीटा टू की जगह थीटा ही रखा। कॉस 90 की वैल्यू पता होना चाहिए 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, u बराबर माइनस का पी ई कॉस थीटा, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा। ये भी आपका जो फॉर्मूला है आपके काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद क्या लिख दिया, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन एक लाइन यहाँ पर हमने एक और लिखकर दिखा दी है, इस क्वेश्चन में इस लाइन को नहीं लिखा जाएगा, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दिया है कि u बराबर होता है माइनस का पी ई, कब होगा, जब आप यहाँ पर थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री रखेंगे तब u बराबर माइनस का पी ई होगा। ये भी फॉर्मूला ही है, आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ठीक है, और अगर ये भी कंडीशन कह दी जाती है न्यूमेरिकल में, साम्य अवस्था के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो u बराबर माइनस का पीई। तो आई होप पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार हम आपको एक फिर से बता देते हैं याद कराने के लिए। सबसे पहले क्या किया, टाउ निकाला। क्यों टाउ निकाला, द्विध्रुव है वो घूम रहा है, घूमने में बलाघूर्ण वर्क करता है, तो बलाघूर्ण के लिए टाउ बराबर पीई साइन थीटा फॉर्मूला होता है, इसका भी डेरिवेशन हम करा चुके हैं। उसके बाद जब घूम रहा है तो वहां पर वर्क भी लगेगा, यानी डब्लू, तो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, बल गुण विस्थापन, बल नहीं है क्या है, बल आघूर्ण है, तो टाउ लिख देंगे। फिर कोणीय विस्थापन है, विस्थापन नहीं, तो टाउ इंटू में डी थीटा, टाउ की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे तो उसको पुट कर दिया। फिर क्या किया, अगर हम प्रारंभिक स्थिति थीटा वन मान ले, दूसरी जो अंतिम है वो थीटा टू मान ले, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो आंसर डब्लू में आ जाएगा उसी को ऊर्जा के बराबर मान लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा यू का मान पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। उसके बाद अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे, थीटा वन का मान रख देंगे 90 डिग्री और थीटा टू का थीटा रख देंगे। अगर यहाँ पर अधिकतम की जगह न्यूनतम होता तो थीटा वन का मान रख देते 0 डिग्री और आपका आंसर आ जाता। तो पूरा क्लास हमने अच्छे से आपको समझा दिया है, हर एक लाइन को डिटेल में बता दिया है बिल्कुल अच्छे से, कोई भी रटने वाला काम नहीं है। आई होप आपको पूरा याद भी हो गया होगा। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।